मैंने कहा था कि मैं 2 पार्ट में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, तो वैसे कर लीजिएगा। जैसे आप लोगों के सामने यहाँ पे दिख रहा होगा 2 विंडो हैं, आप लोग उसको ऊपर-नीचे करके लगा लीजिएगा और जो ऊपर वाली विंडो है, उसमें आपका मैटर मिलेगा छपा हुआ, जैसे आप लोग ऊपर देख रहे होंगे। तो अगर मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा करना चाहूँ, तो आप कर सकते हैं। आप लेआउट में जाएँगे, लेआउट में जाने के बाद साइज़ में आप लोग वही जो कल मैंने बातें बताई थी, सारी तैयारी बताई थी, आप लोग उसी को करिएगा। एक्चुअल में यहाँ से करने के बाद आपको फ़ायदा मिलेगा काफ़ी। अब बारीकी समझ लीजिएगा कि वहाँ जाने के बाद क्या प्रॉब्लम आती है, क्या समस्याएँ होती हैं। ऐसे ही नीचे वाले को आप लोग कर लीजिएगा। तो एक समस्या तो ये कि जो लोग पूछ रहे थे कि हम इसको कैसे प्रैक्टिस करें, सॉफ्टवेयर के साथ या बिना सॉफ्टवेयर के, तो वो आप लोग देख सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बना ही नहीं है जो आपको तैयारी करा दे बिल्कुल इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ बारीकियां बता रहा हूँ जो केवल और केवल प्रैक्टिकल के माध्यम से बताई जा सकती हैं। जैसे पहली सवाल जो साथियों का हमारे उठता है वो ये उठता है कि जो मैटर है कोर्ट का वो कैसा वहाँ पे मिलता है। तो आप लोग देखिएगा, जो ऊपर वाला सेक्शन है इसमें आपको मिलेगा ऑनरेबल डॉक्टर योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव जे। हालांकि मैं और चीजें भी आपको बताऊंगा, लेकिन मेरी बातों को आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है, एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। अगर पॉइंट छूटेगा तो मैं जिम्मेदार इस बात का नहीं हूँ कि आपकी गलती कहाँ हो गई। तो चलिएगा, तो पहले तो आप लोग मैटर देख लीजिएगा। इस प्रकार से मैटर आपको मिल जाएगा जिसको आप ऊपर वाली रो में उसको आप स्लाइड कर सकते हैं। जैसे ये साइड में स्क्रॉल बार चल रहा है ना, ये ऊपर की तरफ नीचे की तरफ ये दिख रहा है आपको, जहां जहां पॉइंटर चल रहा है उसको देखते जाएं। तो ऐसे करके आप मैटर को स्क्रॉल कर सकते हैं ऊपर नीचे, और सेम यही कंडीशन मिलती है नीचे के स्क्रॉल बार में। तो राइट हैंड साइड में ये जो जगह मैंने छोड़ी है, ये जगह एक्चुअल में वो पूरा विंडो एक ही होता है, लेकिन हमने यहाँ पे विंडो को सेट किया है। और ये विंडो यहाँ पे इसमें आपको बताया रहता है कि कितने मिनट का टेस्ट है, कैसे करना है, यहाँ पे कुछ थोड़ी सी जानकारी रहती है और साथ में आपको लेफ्ट हैंड साइड में ये सब करना होता है। ठीक, उसके बाद अब मैटर को आप लिख देख लीजिएगा। तो सबसे पहला जो सवाल उठता है बच्चों का वो ये पूछा जाता है कि फ़ॉन्ट क्या करना है, ये फ़ॉन्ट चेंज करना होता है कि नहीं, हमें कुछ इसकी एडिटिंग या वर्ड प्रोसेसिंग जो काफ़ी लोग बताते हैं कि वो करना होता है कि नहीं होता है। तो आपको कुछ नहीं करना होता, जैसे आपका ये मैटर दिया हुआ है आपको वैसे का ही वैसा नीचे उतार देना होता है। इसमें कोई फ़ॉन्ट चेंज नहीं करना होता, कोई कुछ नहीं करना होता, बस आपकी छोटी-मोटी चीज़ों पर कमांड होनी चाहिए। जैसे देखो, आप देख सकते हैं, मैंने बताया था पहले भी कि हम कौन से बटन इस्तेमाल करें या कीज इस्तेमाल करें, ऊपर वाली नंबर वाली याद करें या लेफ्ट वाली। तो आप देख सकते हैं कि जैसे 482CR.PC. ऐसे करके, तो सारे न्यूमेरिक डेटा नहीं है, तो इसलिए ये फायदा रहता है कि आप ऊपर वाले कीज ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा सही रहेगा। और जिसका हाथ अच्छा खासा चलता है न्यूमेरिक कीज पे तो वो भी देख सकता है, लेकिन मुझे कुछ प्रॉब्लम पड़ी, इस वजह से मैंने ये चेंज किया। तो पहली सवाल तो ये है कि कोई फ़ॉन्ट नहीं चेंज करना होता, कोई कुछ नहीं चेंज करना होता, ना बोल्ड ना इटैलिक। बस मेन प्रॉब्लम आपकी आती है नंबर के बीच और अल्फा न्यूमेरिक डेटा यानी कि एबीसीडी वाले के बीच। तो एक तो आप इस पे हाथ सेट कर लीजिएगा। और दूसरी बात आती है, जो बच्चे पूछते हैं कि ये जो सर डेटा है, ये जो आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है कि ये अलाइंड होता है कि नहीं। आप देखिएगा, ये जैसे राइट हैंड साइड में देखें, लेफ्ट हैंड साइड में तो इक्वल है, बराबर चल रहा है, लेकिन राइट हैंड साइड में ये अलाइन नहीं मिल रहा। तो ये आपको अलाइन डेटा नहीं मिलता। तो जो एक सवाल उठाया था, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एंटर और स्पेस का, हाँ SPAC स्पेस। तो ये बात मैंने उस समय भी बताई थी जब मैं 2019 की टाइपिंग दे करके आया। तो वहाँ एंटर और स्पेस की प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप स्पेस से की जगह एंटर प्रयोग नहीं करेंगे और एंटर की जगह स्पेस प्रयोग नहीं करेंगे। और काफ़ी बच्चों ने ये वो थोड़ा इस तरीके से लिया कि समझ नहीं आया कि वो क्या मामला था। तो आप यहाँ समझ सकते हैं। तो जैसे आप लाइन पूरी करते हैं, जैसे यहाँ जे पे आकर के आप रुके, तो जे पे रुकने के बाद होगा क्या कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि आगे लाइन में ये यहीं से शुरुआत है या एंटर लगा हुआ है। यहाँ तो आपको पता चल रहा है, जे के बाद शायद ये नया पैराग्राफ, नई लाइन ही होगी, 1 हर्ड श्री अतुल तेज करके। तो यहाँ तो पहली लाइन लग रही है, लेकिन कई बार जैसे यहाँ पे है, आप देखिएगा लर्न,
इसके बाद एडिशनल है, तो ये नहीं पता चल पाता कि यहाँ पे स्पेस लगा है, मतलब यहाँ पे एंटर लगाया गया है या नहीं लगाया गया है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और यहाँ पर अगर ऐसा हो जाए तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो वो दिक्कत ना रहे, तो उसके सबके लिए अ, आपको क्या करना होता है कि पहले से ही कई सारे क्या बोलते हैं कोड के उस पर प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं थोड़ा सा सेटअप कर दूं इसका यहाँ पे। तो बात समझ में आ गई आप लोगों को कि एक तो ध्यान आपको रखना है कि आपका जो मैटर है वो अलाइन नहीं मिलता है राइट हैंड साइड में। तो मैं जरा थोड़ा सा लिख दूं आप लोगों को ताकि और ज्यादा समझ में आ जाए। तो वीडियो को सुनते रहना है, देखते रहना। सॉरी, यहाँ तक मैंने लिखा, तो मैं इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को और दिख जाए। इसी के बराबर पहुंचा देता हूँ ये। तो आपने देखा यहाँ पे रेड लाइन अंदर में चलेगी, एक्चुअल में ये होता ही है। अगर आपने स्पेलिंग वाला ऑटो करेक्ट लगा रखा है तो ये आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये वहाँ पे गलतियाँ नहीं होगी ना, ऐसे रेड आपको वहाँ पे मिलेगा जैसे आपके नीचे यहाँ दिख रहा है ना, ये नीचे शब्द के लिख दिया है। तो इस प्रकार का कोई इंडिकेशन वहाँ पे नहीं मिलने वाला। सिर्फ इस मैटर में आप कोई चेंज नहीं कर सकते, इसको सिर्फ ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं, और यहाँ पर आप अपनी चीज को जैसे चाहें वैसे एडजस्ट कर सकते हैं। शुरू में जा सकते हैं, लास्ट में जा सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। तो दो बातें आपको प्रॉपर समझ में आ गई होंगी। एक तो फ़ॉन्ट का कुछ चक्कर नहीं है, आप लोगों को कुछ उसमें सुधारना नहीं है, लेकिन छोटी मोटी कीज आपको याद होनी चाहिए अगर जरूरत पड़ जाए तो। वैसे बस आपको सिंपल मैटर उतार देना होता है। तो न्यूमेरिक डेटा और अल्फा न्यूमेरिक डेटा यानी कि एबीसीडी और गिनतियों के बीच में आपको बिल्कुल हाथ सेट होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है कोड के मैटर में। और अब देखिएगा यहाँ पे, अब जैसे बात जे पे आई, तो क्या जे के बाद हमें एंटर लगाना है? क्या ये नया लाइन से स्टार्ट है कि नहीं है? यहाँ पे थोड़ा सा विचार करना पड़ता है, और यही प्रॉब्लम आई पिछली बार भी, समझ नहीं आता। अब जैसे यहाँ तो सही है, लेकिन जैसे पी एस आपको डॉट ये पी डॉट एस डॉट, अब इसके आगे लिखा भोपा। तो ये भोपा एंटर लगाने के बाद बना यहाँ पे, या फिर डायरेक्टली बन गया भोपा? तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था इस बार, है नहीं? एक दो लाइन में होता है, सारी लाइन में तो नहीं। जैसे यहाँ जे के बाद तो हमें पता चल रहा है कि शायद नई लाइन ही बनाई गई है ये, और जैसे पार्टी के बाद नई लाइन ही बनाई गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात तो आपकी बिल्कुल कंफर्म समझ में आ गई होगी। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, तो ये तो आपको प्रैक्टिस ही होगा, क्योंकि ऐसे तो नहीं बताया जा सकता ऑलरेडी कि इस तरीके से आएगा तो ऐसे कर लेना है, इस तरीके से आएगा तो ऐसे। तो वो तो कोर्ट की जजमेंट आप करते रहेंगे तो अपने आप आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, इसको लेकर के मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकता। उसके बाद दूसरी बात, आपको क्या करना होता है, जैसे ये डेटा पूरा लिखा गया और इसके बाद आपको करना होगा नीचे की तरफ स्क्रॉल। तो स्क्रॉल करने का मैं एक विशेष तरीका बताऊंगा। अगर आप 1 मिनट रुकते हैं, तो जैसे मैं ये नीचे करके रखा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ ताकि और मेरे लिए छोटा हो जाए। इतना ही बन रहा है, तो मैं पहले इसको टाइप कर देता हूँ। उसके बाद मैं अभी आपको एक स्क्रॉलिंग का एक छोटा पॉइंट बताऊंगा जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको लेकर के गड़बड़ मत कर लीजिएगा अभी। तो बताता हूँ मैं क्या मामला है, 1 मिनट रुकिएगा बस। थोड़ा इसका मैं बीच का जो वो है गैप वो और कम कर लेता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि डोंट, ओके, अब गैप नहीं रहेगा ज़्यादा। चलिएगा मैं ज़रा टाइप कर देता हूँ, आप लोग बस 1 मिनट वेट करिएगा। सॉरी, एक चीज़ और है। हाँ सॉरी, ये लर्न की स्पेलिंग भी गलत हो गई। बात को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि नीचे का पेज थोड़ा सा ये बड़ा है, और नीचे का पेज बड़ा होने की वजह से लाइन आगे जा सकती है। तो मैं खुद एंटर मार करके इसको छोटा कर दूंगा, तो आप लोग उसमें टेंशन ना लें। ठीक है, तो चलिएगा 1 मिनट रुकिएगा बस।
चलिएगा साथियों, देखो एक चीज़ तो आपको ध्यान रखना है कि जो लाल कलर में आपका एमएस वर्ड में आता है, तो ये आपका उन सब चीज़ों के नीचे आएगा जो आपके वोकैब नहीं होता कंप्यूटर डिक्शनरी में। तो ये नाम जितने भी होंगे सबके नीचे आपको रेड मिलेगा, तो आपको ये कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है और डरने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे ये आता है तो आप लोग देखेंगे स्क्रोलिंग का क्या चक्कर, जैसे ही आप ऊपर वाले स्क्रीन पर या विंडो पर क्लिक करेंगे तो आपको राइट हैंड साइड में एक स्क्रॉल बार मिलेगा वहीं पर भी। तो आप ध्यान से, मैं जो बता रहा हूँ उस चीज़ को बड़ा ध्यान रखना, वरना आप हो सकता है कि लाइन खो जाए, क्योंकि यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप लाइन ना खो जाए, कौन सी लाइन में आप लोग चल रहे हैं। तो अगर आपने जैसे मान लीजिए नीचे ऐसे करके कर दिया, तो कहीं भी देख रहे हो मेरी बात को समझने की कोशिश करो, अगर आपने बीच में ये खाली जगह है कहीं भी यहाँ क्लिक कर दिया तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपने कहाँ कर दिया, और मैटर खोजने के बाद आपको बिल्कुल कंफ्यूजन होना है और टाइम खराब हो जाना है आपका। बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना आप लोग? देखिएगा मैं दोबारा से करता हूँ, जैसे यहाँ पे है स्क्रोल्ड मैटर, आप इसमें नीचे करने के लिए क्या कर रहे हैं, या तो इसको पकड़ रहे हैं, इस दबा करके इसको नीचे करके लेके जा रहे हैं, तो कई बार जल्दी से हाथ अगर ऐसे हो गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी, या फिर आपने नीचे ऐसे क्लिक कर दिया तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ पहुंच गए। तो इसका करना क्या है, आपको ये ध्यान रखें कि नीचे वाले स्क्रोल पे बटन पे यहाँ पे पहुंचना है आपको। देख रहे हैं आप, ऊपर वाला एक ये है स्क्रोल बटन और एक नीचे है ये वाला। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक ही लाइन आपकी ऊपर की तरफ जाएगी, एक दो करके ऐसे करके, देख रहे हो? तो जितनी बार क्लिक करोगे उतनी बार ही थोड़ा थोड़ा चलेगा। तो गपला मत कर देना इस बात का कि आप एक साथ ही क्लिक कर दें और ये मैटर पूरा का पूरा ऊपर नीचे हो जाए, तो आपको लाइन खोजने में बिल्कुल दिक्कत हो जाएगी बहुत सारी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो पहली बात, एक तो फ़ॉन्ट वगैरह साइज़ वगैरह जो भी कुछ है उसके बारे में कंफ्यूज नहीं होना आपको बिल्कुल भी। दूसरी बात कि जो भी आपको डेटा मिला हुआ है वो आप नॉट अलाइंड मिलेगा राइट हैंड साइड में, तो आपको खुद से ही पहचानना है कि हाँ एंटर लगाना है या ये वैसे ही अपने आप स्पेस बन गया है। ठीक है यार, दूसरा बात और तीसरी बात है कि आपको स्क्रॉल बटन पे ऐसे क्लिक नहीं करना है, आपको स्क्रॉल बटन पे नीचे जा करके ही यहाँ क्लिक करना है, जितना भी आपको मैटर ऊपर खिसकाना है। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आप अपना पूरा मैटर लाइन खो दें और फिर उसको दोबारा से देखने के चक्कर में आप थोड़ा सा प्रॉब्लम फील करें। तो इस तरीके से, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी बातें थी सारी आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। बस इतना सा करना है, इसके अलावा आपको वहाँ एग्जाम हॉल में कुछ नहीं करना है, बाकी तो अपना मैटर आराम से बैठ करके आपको वहाँ टाइप कर देना है। ठीक है, तो अब एक और चीज़ जो बाकी तो मैंने बता दिया, लेकिन कुछ लोगों के मन में अभी शायद ये लग रहा होगा कि मेरी स्पीड कितनी है। तो मैं आपको बता दूं, मेरी स्पीड अभी फ़िलहाल 50 प्लस है। ठीक है, मैं जिस स्पीड से अभी टाइप करता हूँ, क्योंकि काफ़ी समय हो गया, काफ़ी कोर्ट मैटर मैंने टाइप किए। अब तो काफ़ी समय हो गया जब से पेपर हुआ है, उसके बाद से मैंने कोर्ट का मैटर तो टाइप नहीं किया, लेकिन वैसे छोटा मोटा मैटर टाइप करते रहते हैं। तो मैं, कुछ लोग जो परेशान होंगे, तो मैं कुछ मैटर टाइप कर रहा हूँ, तो आप लोग अपने हिसाब से समय काउंट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। कुछ मैं मैटर टाइप करके बताता हूँ और आप देखते जाइएगा कि कैसे कैसे टाइप होता है मैटर। तो वहाँ पे कितनी स्पीड आपको चाहिए और क्या सब कुछ हो सकता है, तो मैं आपको 5-7 मिनट टाइप करके दिखाता हूँ। आप मेरी स्पीड भी या जैसे भी है अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो समय लगा लीजिएगा अपने हिसाब से। मैं शुरुआत कर रहा हूँ। 2-4 चीज़ों का इधर-उधर हो जाता है, वो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि, और एक चीज़ और, मैं अब क्या करूँगा कि मैं अब इसको ऊपर-नीचे ऐसे नहीं करूँगा कि एंटर बार-बार लगाना है मुझे। या चलो अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं एंटर भी यहाँ पे बार-बार लगा दूँगा, लेकिन एंटर लगाने में दिक्कत होती है। मैटर पूरा टाइप अगर मैं नॉर्मली कर दूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिएगा, फिलहाल तो बाकी लोग जो जा सकते हैं, जाना चाहते हैं, वो जा सकते हैं। उनके लिए अ, अ, अच्छा, ओहो कैप्स लॉक दबा हुआ है सर, कोई बात नहीं। देखो अब बार-बार एंटर पे आ जाएगा ना, तो ये थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं।
ओके। ऊपर स्क्रॉल स्क्रॉल ऐसे ही करना है आपको, फिर नीचे क्लिक करना पड़ेगा। ये आगे लिखना चाहे तो मत कीजिएगा।
साथियों बहुत सारा मैटर है, तो टाइप तो मैं किसी दिन विशेष आपको लग करके दिखा दूंगा, लेकिन दो चार चीजें जो आप समझ गए होंगे। एक तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मैटर नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल का मतलब ये है कि जो लोग मेरी बात यहाँ तक सुन रहे हैं वो अच्छी बात है। जैसे इसमें कभी कैपिटल आएगा, कभी स्मॉल आएगा, एक तो प्रॉब्लमेटिक होता है ये। और दूसरी बात, इसमें कभी न्यूमेरिकल डेटा आता है, कभी ये, तो आपका हाथ प्रॉपरली सेट नहीं हो पाता। तो बार बार आपको कभी न्यूमेरिक पे जाना पड़ता है, कभी इधर। तो इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए कई बार बच्चों के नंबर भी बहुत कम हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये प्रैक्टिस आराम से हो जाएगी। जैसे मेरा हाथ भी आप देख रहे हैं बार बार अभी पीछे आ रहा है, क्योंकि इस प्रकार का मैटर करे हुए काफ़ी समय हो गया, 2-3 महीने हो गए। और ये जो नॉर्मल मैटर है, अब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर खाली इंग्लिश हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हाथ बिल्कुल सेट चलता है। लेकिन इस प्रकार के मैटर में थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो आप लोग जो भी आपने 2-3 मिनट का जो भी मैटर देखा, ये जो भी आपने देखा वो आप लोग देख सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह रहा, मगर मैं समझता हूँ कि सारी बातें आपको समझ में आ गई, बस ये करना होता है आपको। तो अगर आप चाहते हैं इस तरीके से कुछ करना, तो ऊपर जो स्लाइड है ये पीडीएफ में चेंज कर सकते हैं। मतलब पीडीएफ लीजिएगा और उसको रखिएगा और नीचे कॉपी करना शुरू कर दीजिएगा। तो ऊपर सेम ऐसे ही मिलेगा ना, आपको ये पता चलेगा कर्सर कहाँ है, ना कुछ आपको पता चलेगा कि कौन कहाँ चले गए, क्या हो गया, ये सारी बातें आपको कुछ नहीं पता चलेगी। तो बस एक सिंपल मैटर तरीके से आपको उतार देना है, जैसे आप नीचे अखबार वो सॉरी प्रिंटेड मैटर से उतारते थे, सेम वैसे ही। तो चलिएगा, मैं समझता हूँ कि अब